जाफरगढ़ शहर में एक बहुत पुराना और आलीशान महल जैसा मकान खाली पड़ा था। आसपास के सभी लोग उस घर को भूतियां और अदृश्य आत्माओं वाला घर कहते थे, क्योंकि आज तक जो भी उस घर में रहने आया उसकी बहुत ही अजीब कारणों से मौत हो जाया करती थी। इसलिए उस मकान को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। मकान के रहस्यों से अनजान महेंद्र नाम के शख्स ने उस भूतिया घर को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया, जो अभी हाल ही में दूसरे शहर से ट्रांसफर होकर आया था, और उसने जल्दी ही अपना सारा सामान और स्वयं उस भूतिया महल जैसे मकान में शिफ्टिंग भी कर लिया। महेंद्र अपने बेटे मोनू के साथ उस भूतिया मकान में रहने भी लगा। मकान में शिफ्ट होने के 1-2 दिन बाद ही महेंद्र और उसके बेटे को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसको उस मकान में किसी के होने का आभास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन महेंद्र हाल में बैठा था कि तभी उसका बेटा मोनू दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, वॉशरूम में अचानक से पानी आना बंद हो गया और वहां सफेद साड़ी में एक औरत दिख रही है। इतना कहकर मोनू चुप हो गया और महेंद्र की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा, पापा, वही औरत आपके पीछे खड़ी है। महेंद्र मोनू को जल्दी से अपनी गोद में उठा लेता है और घर से बाहर जाने लगता है। मोनू बहुत सहमा और डरा हुआ था। महेंद्र उसके डर को भगाने के लिए एक कुत्ता खरीद लिया। महेंद्र और मोनू कुत्ते को लेकर वापस घर में आते हैं। एक रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी, तभी अचानक से घर में बिजली चली जाती है। महेंद्र ने घर की खिड़की थोड़ी सी खोलकर बाहर झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली आ रही थी। बस एक उन्हीं के घर में बिजली नहीं आ रही थी, तो उसे लगा कि पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। अभी आसमान से बिजली चमकती है। अचानक मोनू बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर महेंद्र हाथ में टॉर्च जलाकर मोनू के पास भाग कर जाता है। मोनू को घर में फिर से वही औरत दिखाई देती है। मोनू को डरा और सहमा देख महेंद्र उसे अपने साथ लेकर बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस तक ले जाता है। इनका कुत्ता भी इन्हीं के साथ था। इधर उधर कुछ आहट पाकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। महेंद्र को भी एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। महेंद्र जैसे ही पावर हाउस का दरवाजा धीरे से खोलता है तो उनके सामने एक लाश पड़ी दिखाई देती है। लाश देखकर डर के मारे मोनू की चीख निकल गई। महेंद्र तुरंत वो दरवाजा बंद कर मोनू को लेकर घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। बाहर निकलते समय महेंद्र का पांव दरवाजे के पास बनी सीढ़ियों के जंगले में अचानक फंस जाता है। महेंद्र बहुत कोशिश करता है पर उसका पांव बाहर ही नहीं निकल पाता। मोनू भी अपने पापा को बाहर खींचने की भरकस कोशिश करता है, मगर महेंद्र का पांव सीढ़ियों के जंगले से नहीं निकलता। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी महेंद्र अपना पांव बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते के साथ घर के भीतर वापस चला जाता है। तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। महेंद्र काफी देर तक बार बार अपने पांव को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है और अंत में निकालने में सफल हो ही जाता है। महेंद्र दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और मोनू को इधर उधर पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन मोनू और कुत्ता दोनों ही उसे नहीं मिलते। घर के एक एक कमरे में सब तरफ ढूंढने के बाद भी जब वे दोनों नहीं मिलते तो निराश होकर हार मानकर महेंद्र उनके मिलने की आस में वहीं बैठ जाता है। 3-4 दिन बीत जाने के बाद बिजली सप्लाई को सही करवाने के लिए महेंद्र एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन घर में घुसने से पहले ही वहां से भाग जाता है। जब महेंद्र ने उस इलेक्ट्रीशियन से भागने का कारण पूछा तो इलेक्ट्रीशियन उसे बताता है कि मुझे उस पावर हाउस वाले कमरे में एक औरत, बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर महेंद्र बहुत उदास और रुआंसा हो जाता है। कुछ दिनों में महेंद्र को भी एहसास होता है कि अब उसका बेटा लौटकर वापस कभी नहीं आएगा। उसके बाद महेंद्र इस मकान को छोड़कर चला जाता है और फिर लौटकर कभी नहीं आता। आज भी यह भूतिया मकान वैसे ही खाली और वीरान पड़ा है। कहानी से सीख: किसी भी वस्तु पर अपना समय या धन का निवेश करने से पहले हमें उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। धन्यवाद।